एक 19 साल का लड़का नाम साहिल लोचब दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में गया और अब उसकी दाईं आंखें में सिर्फ अंधेरा है। परिवार कहता है पायलट लगे थे, डॉक्टर कहते हैं रोशनी लौटाने की गुंजाइश बहुत कम है। और ठीक इसी हफ्ते देश की सियासत में एक नया मोर्चा खुल गया है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि पेपर लीक किसने कराया, सवाल अब यह है कि लाठी किसने चलवाई। किसने बड़ा सवाल 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाई। अगले ही दिन राहुल गांधी एक चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर। सीधा सवाल है उनसे, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? और सादे कपड़े में जो लोग छात्रों को पीट रहे थे वो कौन थे? एक दिन का फासला भी नहीं, एक इस्तीफा खत्म है, दूसरा निशाना शुरू हो जाता है। तो सवाल उठता है, क्या यह महज इस्तीफा है या इसके पीछे कोई सोची समझी सियासत की चाल छुपी हुई है? शुरू होती है मई के नीट यूजीसी 2026 की परीक्षा। 3 मई का जो होता है उसमें पेपर लीक होने के आरोप लगते हैं। सरकार परीक्षा रद्द करती है, सीबीआई जांच बिठाई जाती है और 21 जून को दोबारा परीक्षा होती है। 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए नतीजा जो कि 26 जुलाई को आते हैं, लेकिन गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता चला जाता है। जंतर मंतर पर एक नया सत्र संगठन उभरता है। काकरोच जनता पार्टी छात्रों और कुछ फिल्मी हस्तियों के साथ मिलकर प्रदर्शन शुरू करता है। जैसे कि सोनम वांगचुक 26 दिन के अनशन पर बैठे हुए थे। मांग एक ही थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा 20 जुलाई को होना है। सत्र जब संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश करते हैं, छात्र जब सांसद की तरफ मार्च करने की कोशिश करते हैं तो उस पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां छुपी होती है। छात्रों और विपक्ष का दावा लाठीचार्ज, आंसू गैस और पायलट गन तक इस्तेमाल हुआ। कई छात्र घायल हुए, कुछ की हालत गंभीर बनी। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगे हैं। दिल्ली पुलिस और सरकार का पक्ष, पुलिस के पास वायलेट गन है ही नहीं, यह दावा किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने भी पायलट गन के इस्तेमाल के दावों को खारिज किया है। पैरेड एक्शन कोर्स जो आरोपी की जांच बिठाई है, लेकिन अब तक किसी एजेंसी ने खुद जिम्मेदारी नहीं ली। जरा सोचिए, दोनों तरफ के दावे इतने अलग कैसे हो सकते हैं? यहीं से पूरा विवाद खड़ा होता है। यही वो मोड़ है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बना देता है। राहुल गांधी की चिट्ठी 20 जुलाई की घटना पर है, लेकिन लिखी जाती है 26 जुलाई को। ठीक उस दिन के अगले दिन जब काकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। चिट्ठी में सीधा सवाल है कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल और गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं तो जवाबदेही किसकी है? क्या वायलेट गन चलाने की मंजूरी अमित शाह ने दी? और अगर नहीं तो किसने दी? अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, यह सवाल गलत नहीं है। एक छात्र की आंख की रोशनी दांव पर है, जवाबदेही मांगी जानी चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि चिट्ठी 21 जुलाई को क्यों नहीं आई? 6 दिन बाद आंदोलन खत्म होने के ठीक अगले दिन क्यों आई? यहीं से सियासत की तुरंते परतें खुलते लगते हैं। काकरोच जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि उसका आंदोलन गैर राजनीतिक है, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दिन कोई पार्टी मंच पर आएगी आंदोलन की साख कमजोर पड़ जाएगी। विपक्ष भी इसी वजह से मंच से दूर मेहमान बनकर के रहा था, मेजबान नहीं। सरकार ने बातचीत भी छात्र संगठनों से ही कि विपक्ष को टेबल पर नहीं बुलाया गया
तो जो गुस्सा सड़क पर था, विपक्ष के हाथ उस गुस्से का हिस्सा नहीं आया। और राजनीतिक में बचा हुआ गुस्सा कभी बेकार नहीं जाता है, उसे बस एक नया निशाना चाहिए होता है। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, अगला बड़ा नाम कैसे बचता है? गृह मंत्री 27 से 28 जुलाई को संसद में यही मुद्दा गूंजता है। लोकसभा में सरकार पेपर लीक विरोधी नया विधेयक पेशी करते हैं, लेकिन विपक्ष कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी सब एक सुर में मांग करते हैं कि पहले पुलिस कार्रवाई पर चर्चा हो, गृह मंत्री जवाब दे। कार्रवाई बार बार स्थगित होती रही। राज्यपाल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाई टीएमसी सांसद महुआ मोइना कहती है कि जवाबदेही गृह मंत्रालय से चाहिए, क्योंकि भाई कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा भी माफी की मांग दोहराते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान का जो संसद में साल पहनाकर नारों के साथ स्वागत करते हैं, यह दिखाने के लिए कि इस्तीफा हार नहीं है, एक फैसला था कि बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई शुरू की और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक गारंटी है। अगली सुनवाई अभी बाकी है, फैसला नहीं आया है। अब निष्पक्षता से देखते हैं। छात्रों और विपक्ष का पक्ष साफ है। खबरें बल प्रयोग हुआ, एक छात्र की आंखें खतरे में है और महीनों बाद भी जिम्मेदार अफसर की पहचान नहीं हुई, लेकिन सरकार का पक्ष भी सुनना जरूरी है। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय का कहना है कि पैलेट गन इस्तेमाल ही नहीं हुई है। यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। सरकार यह भी कहती है कि उस दिन 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और कुछ पत्रकारों पर भी हमला हुआ था, जिसका जिक्र किसी पक्ष में कम होता है। सच क्या है, यह जांच और अदालत तय करेगी। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता है, यह लड़ाई टीवी स्क्रीन और सांसद के गलियारों में लड़ी जा सकती है। अब एक एंगल जिस पर कम बात हो रही है वह है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने सिर्फ छात्रों का गुस्सा शांत नहीं किया है, इसने सरकार के लिए एक और मौका भी बना दिया है। यह दिखाने का मौका की है कि सरकार जनता की बात सुनती है। नए मंत्री की नियुक्ति और नए पेपर लीक कानून के जरिए सरकार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि मामला सुलझ चुका है। यही से अगली मुलाकात जो कि अब शुरू होना चाहिए। विपक्ष के पास घायल जो छात्रों की तस्वीरें हैं, सरकार के पास घायल पुलिसकर्मियों की तस्वीरें और एक नया कानून, दोनों तरफ अपनी अपनी परसेप्शंस लड़ाई लड़ रहे हैं। आंकड़ों और सियासत से हट करके एक परिवार अब भी अस्पताल के बाहर एक लड़के का इंतजार कर रहा है और वह लड़का है साहिल लोचव। पुलिस अफसर बनना चाहता था पर उसका सपना टूट गया। अब उसका परिवार बस इतना जानना चाहता है कि क्या उसकी आंखों की रोशनी लौटेगी। यह सवाल किसी राजनीतिक चिट्ठी में नहीं लिखी है, किसी सांसद के भाषण में नहीं लिखी है, यह एक अस्पताल के कमरे में तय हो रही है। तो क्या यह लड़ाई सिर्फ अमित शाह के इस्तीफे की है या यह विपक्ष की एक बड़ी कोशिश है? यह दिखाने की जो कोशिश और राजनीतिक जमीन का भी सिर्फ जो छात्र आंदोलन की थी, अब विपक्ष उसे वापस अपने हाथ में लेना चाहता है। अरविंद केजरीवाल एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस अमित शाह पर अड़ी हुई है। सवाल उठता है, क्या यह शुरुआत है या फिर एक अलग थलग मांग है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। राहुल गांधी की चिट्ठी में कहीं भी काकरोच जनता पार्टी का नाम नहीं है। जिस आंदोलन ने यह पूरी लड़ाई शुरू की, उसी का जिक्र विपक्ष की चिट्ठी से गायब हो चुका है। अब सवाल यह है, क्या यह आंदोलन अब उन्हीं छात्रों का रह गया है जिन्होंने इसे शुरू किया था, या यह एक
बहुत बड़ी सियासी लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें असली सवाल साहिल की आंख का सवाल कहीं पीछे छूट सकता है। जवाब अभी किसी के पास नहीं है, ना ही राहुल गांधी के पास है, ना ही अमित शाह के पास है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह जवाबदेही की असली लड़ाई है या सिर्फ अगला सियासी मोहरा? कमेंट में बताइएगा।